हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर व्हील पर। तो दोस्तों, जिन बच्चों का 18 जनवरी को टी आर्मी भर्ती का एग्जाम है, तो उसके ऊपर कुछ मैं बातें करने आया हूँ। किस प्रकार आपको पेपर हल करना है, कितने क्वेश्चन करने हैं, क्या रहने वाली है अपनी कट ऑफ, और तुक्का कैसे लगाए, इन सभी पर मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जिन बच्चों का 18 जनवरी को एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक। अपनी जो तैयारी है, आपने जो पिछले 1 महीने 1.5 महीने से जो अपने आप को किताबों में खपाया है, उनका आपको ज़रूर फायदा मिलेगा, ज़रूर उसका आपको आउटपुट मिलेगा। जो बच्चे वास्तव में इसके जो भर्ती आर्मी भर्ती थी इसके ऊपर परिपूर्ण रूप से और पूरी जी जान से जो मेहनत कर रहे थे, उनको सफलता। दौड़ में भी बहुत अच्छे जो बच्चे एक्सीलेंट लगाई थी उनको बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, और जो डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं ना, वास्तव में सफलता मिलती है उसको। तो यही देखना है। मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ कि कितने क्वेश्चन करें सर, क्या रहने वाली है कट ऑफ, तुक्का मारे या नहीं मारे, इसके ऊपर मैं चर्चा करने वाले हूँ। तो आपको बता दूं, मैं आपका 18 जनवरी को पेपर है, तो आपको 15 जनवरी के लगभग आपको जाना पड़ेगा पेपर देने के लिए। तो 2 या 3 दिन अपने आप को रेस्ट देना है, पूरे दिमाग को रेस्ट देना है। जो ये यूट्यूब पर जितनी भी मैराथनें चल रही है ना, इनके पीछे मत पड़ो, कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको एक क्वेश्चन भी याद नहीं रहने वाला। अगर मैराथन ले रहे हो तो जो अपलोड हो चुकी है ना, उसको 2 गुना में करके ले लो, और अब पेन और कॉपी अपने हाथ में रखो। जो क्वेश्चन अच्छा लगे, आपको लगता है ये क्वेश्चन नया है, मुझे आ नहीं रहा, उस क्वेश्चन को लिखो और फिर उसका रिवीजन करो, तभी ये चीजें याद रहने वाली हैं। आंखों को दिखाने से कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है ना। ये सुख, आंखें सुख प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन अपने जहन में नहीं बिठा सकती। इस चीज को ध्यान रखना। कोई सुख की चीज है, उसको हम देख लें, अच्छी लगती है अपने को, लेकिन दिमाग में थोड़ी जाती है वो यार। दिमाग में ले जाने के लिए दिमाग को चलाना पड़ता है, अपने हाथ से काम करना पड़ता है। तो इन मैराथन को आके खोल के बैठ जाते हो, 8-8 9 9 घंटे मैराथन लेते हो, क्या मतलब निकलता है इसका, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन में 3-4 घंटे खराब कर लेते हो आप। लो, अपलोड हुई, लो 2 गुना में स्पीड करके क्लासें लो। और मैं तो कहता हूँ, जो मैटर आपके पास ऑफलाइन है ना, जो टीचर्स ने, जिस टीचर से आप पढ़े हो उस टीचर पर विश्वास करो। जो मैटर है उस मैटर पर विश्वास करो, और उसी को ही बार बार पढ़ो, उसी का ही रिवीजन करो। उसी का रिवीजन करोगे, जितना अच्छा रिवीजन होगा उतना क्लियर कट ऑप्शन मिलेगा आपको कि यार इसका आंसर यही होने वाला है, ठीक है ना। फालतूबाजी में मत पढ़ो, कोई मतलब नहीं है। ये सब भ्रम है। आपको लगता है मेरे याद हो रहा होगा, कुछ याद नहीं होने वाला। आप जाओगे वहाँ, आपको पता चल जाएगा यार मैंने इतनी इतनी लंबी क्लासें ली थी। मैं बच्चों को भी बोलता हूँ, मत पढ़ो इन चीज़ों में, कोई मतलब नहीं है। जो मैटर क्लास में ऑफलाइन करवाया जाता है, उन मैटरों को उन्हीं को आप पढ़ो अच्छी तरीके से, उन्हीं का रिवीजन करो, तभी सफलता मिलेगी, ठीक है ना। धरातल पर रहकर काम करोगे ना, वही काम आने वाला है। तो मैं आपसे 18 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, इस पर बात कर रहा हूँ। क्या रहेगी कट ऑफ? देखिए, बच्चों में बड़ा ये रहता है, सर कट ऑफ क्या रहेगी इस बार। कट ऑफ तो देखिए 50 क्वेश्चन है। पिछली कट ऑफ को देखकर पेपर को मत अटेंड करना। पिछली बार माइनस मार्किंग नहीं थी, इस चीज का ध्यान रखना। पिछली बार कोई माइनस मार्किंग नहीं थी। इस बार मैं बता दूं आपको, 1/2 माइनस मार्किंग है। 1/2 माइनस मार्किंग बड़ी बड़ी एग्जाम में नहीं होती। कहने का मतलब 2 क्वेश्चन गलत किए तो 1 सही क्वेश्चन आपका गलत कट जाएगा। तो 1/2 माइनस मार्किंग बहुत खतरनाक होती है। तो जो बच्चे कट ऑफ के लिए पूछ रहे थे, सर कितने ट्यूशन करें, अरे किसी के कहने से कोई ट्यूशन होते हैं क्या? अरे मैं बोल दूं 50 कराओ तो कराओगे क्या? मैं बोल दूं 10 करके आ जाना, 10 कराओगे क्या? अरे जितने आते हैं सही उतने ट्यूशन करने हैं। किसी के कहने से ट्यूशन नहीं होते, खुद को कितने ट्यूशन आते हैं उतने ट्यूशन करके आने हैं। ना तो गलत करके आने, ना छोड़ के आने। जो क्वेश्चन आता है उसे छोड़ के आ जाओगे क्या आप? अरे नहीं छोड़ने वाले। तो ये कोई ट्यूशन होता है कैसे? कितने ट्यूशन करें? करने से क्या होता है? करने से सिलेक्शन होता है क्या? करने से सिलेक्शन नहीं होगा। कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो आप, सिलेक्शन इससे होगा। तो कट ऑफ क्या रहेगी? कट ऑफ मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, अगर आप एक्सीलेंट में हो और आपके ग्राउंड के 100 नंबर है, एक्सीलेंट में हो, आपके ग्राउंड में 100 नंबर है, एक बच्चा गुड में पास हुआ है और भी उसके ग्राउंड में 80 नंबर है,
और कुछ एक जो वेब वगैरह में है छिंत्र वगैरह उसके भी नंबर पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं इन दो कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। जिन बच्चों के 100 नंबर हैं, जिन बच्चों के 80 नंबर हैं, दोनों के बारे में बता देता हूं मैं क्या सिस्टम रहने वाला है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। जिन बच्चों के 100 नंबर है ना, मैं बोल रहा हूँ अरे अगर 30 प्लस क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं ना, 30 प्लस क्वेश्चन अगर आपके राइट हो रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ 35 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 35 कर लो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर 35 कर रहे हो और तुक्के लगा रहे हो ना, कोई मतलब नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा आपका। जो बच्चे पिछली बार थे, पिछली बार का सिस्टम अलग था, माइनस मार्किंग नहीं थी उसमें, तो 35 40 45 50 कर दिए, जितने सही हो गए। लेकिन इस बार 2 क्वेश्चन गलत होने का मतलब एक सही क्वेश्चन चला जाएगा आपका। क्या मतलब है करने से? अगर 30 क्वेश्चन सही करते हो ना आप, तो यहाँ से 60 नंबर होते हैं और 160। 35 क्वेश्चन सही करते हो तो 70 170 मेरिट नहीं रहती इतनी भाई साहब। पिछली बार भी इतनी मेरिट नहीं गई है, इस बार तो माइनस मार्किंग है। मैं कहता हूं जो बच्चा 30 से 35 क्वेश्चन है अगर राइट कर रहा है ना, राइट बोल रहा हूं, माइनस मार्किंग करके, ठीक है ना, इतने क्वेश्चन सही कर रहे हैं ना, तो सिलेक्शन ले जाना, कोई नहीं रोकने वाला। चाहे कोई कुछ ही बोले कि 40 करके आने हैं, 45 करके आने हैं, 40 से नहीं होगा, उससे नहीं होगा, सब फालतूबाजी है। मैं जो बता रहा हूँ हरियाणा माइनस मार्किंग बहुत खतरनाक है। 1/2 30 से 35 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, उतने ही करने हैं। एक भी क्वेश्चन पर रिस्क मत लेना। रिस्क ऐसे क्वेश्चन पर लो जिसमें आप 2 ऑप्शनों को काट देते हो, फिर 1-2 क्वेश्चन पर रिस्क ले लेना। आपको क्वेश्चन पूरा ही नया क्वेश्चन नजर आ रहा है, आप उसको कर रहे हो, अरे सही नहीं होगा, वो गारंटी के साथ कहता हूँ नहीं होगा सही, ठीक है ना। 30 से 35 क्वेश्चन आप करते हो ना, जिसके ग्राउंड के 100 नंबर है वो सिलेक्ट है भाई साहब, ठीक है ना, ध्यान रखना है। और जिस बच्चे के 80 नंबर है ग्राउंड के, उस बच्चे को इनसे भैया जी 10 क्वेश्चन फालतू करने होंगे। देखो ये 30 से 35 कर रहा है ना, तो इसको 35 से 40 के लगभग क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ये लो 35 से 40 क्वेश्चन इसको करने पड़ेंगे, तब इनके इक्वल आएगा। ये इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसको, 5 से 7 क्वेश्चन अधिक कराने की मेहनत करनी पड़ेगी इसको, तभी जाके ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना, फाइनल मेरिट में साथ आएंगे ये। तो इस बच्चे को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ अगर 100 नंबर वाला बच्चा है ना, 30 से 35 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ना, इसके ऊपर क्वेश्चन ही मत करना। और सिलेक्शन नहीं होता है मुझे बोल देना, गाली निकाल देना मुझे आके कॉमेंट में। 1/2 माइनस मार्किंग है, इससे ऊपर जाओगे। अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो करो, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, करो। लेकिन नहीं आ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है करने का। मैं कह रहा हूं माइनस में आ जाओगे वापिस, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। कितने परसेंट करें ये कोई क्वेश्चन पूछने का नहीं होता, जितने क्वेश्चन आते हैं उतने क्वेश्चन करो। 40 आ रहे हैं तो 40 करो, 45 आ रहे हैं तो 45 करो, 25 आ रहे हैं ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो 25 ही करके आओ, कोई मतलब नहीं निकलेगा 40 करके आने से। क्वेश्चन 10 बचेंगे लास्ट में काट पीट के, ध्यान रखना इस चीज का। 1/2 है माइनस मार्किंग, तो जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने क्वेश्चन करने हैं। ये कोई मतलब नहीं है कितने क्वेश्चन करके आए, अरे कहने से क्वेश्चन होते हैं क्या? मैं तो बोल दूं 50 में 50 करना, कराओगे क्या? करके आओगे तो 5 क्वेश्चन बचेंगे, माइनस में आ जाओगे। 35 क्वेश्चन राइट करके आए हो, आपने ऊपर 10 तुक्के मार दिए ना, तो 25 से नीचे आ जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, मेहनत करी हुई पानी में चली जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना। आपको लगता है सर इतने कर दें, बच्चे बोल रहे हैं सर इतने कर दें, 40 से कुछ नहीं होगा, 45 से कुछ नहीं होगा। पहले वाला मामला अलग था, माइनस मार्किंग नहीं थी, इस बार माइनस मार्किंग 1/2 है। इस चीज का ध्यान रखना आप। एक और क्वेश्चन होता है बच्चों का, सर तुक्का कैसे मारे, तुक्का कैसे लगाए? अरे तुक्का लगाने वाला कोई सिस्टम नहीं होता। हाँ, कोई झाड़ू फूसी नहीं चलती यहाँ पर कि तुक्का लगा दिया। एक चीज जरूर होती है, अगर आप क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन है, ठीक है ना, 4 ऑप्शन में से आप 2 ऑप्शन को काट देते हो, तो फिर 2 ऑप्शन में रिस्क ले सकते हो कि सर ये 2 तो नहीं होंगे, 100% नहीं होंगे, तो इन 2 में रिस्क ले सकते हो आप, सर या तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बस किस्मत अगर अच्छी हो गई तो प्लस में आ जाओगे, और किस्मत अगर खराब है तो फिर माइनस में आ जाओगे, यही होने वाला बस। तो ये रिस्क वाला मामला होता है, ठीक है ना। रिस्क लेते हो तो कभी किस्मत अच्छी होती है तो प्लस में आ जाते हो, वरना माइनस में आ जाते हो। यही होता है तुक्का वाला मामला। और ये नहीं होता सर तुक्के लगाने से, कुछ बच्चे बोलते हैं सर आर्मी में ऐसे ही होता है, बच्चे तुक्के लगा के आते हैं पास हो जाता है, अरे नहीं होता पास, ध्यान रखना इस चीज का। ये आप 30 से 32 क्वेश्चन कर चुके हैं, 35 क्वेश्चन कर चुके हैं, 5 क्वेश्चन के ऊपर आपने आगे रिस्क ले ली, 2 ऑप्शन काट के, 5 में से क्या पता 3 राइट हो जाए, 2 रॉन्ग हो जाए, फिर भी आप प्लस में रहोगे, फिर भी आप प्लस में रहोगे। तो ये कंडीशन होती है। लेकिन वो देखना होता है 2 ऑप्शन कटने चाहिए और 3 से 4 क्वेश्चन पर रिस्क ली जाती है। ये नहीं सर 15 क्वेश्चन पर रिस्क ले लें, कोई मतलब नहीं निकलेगा, माइनस में आओगे, ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन सही होगा, ठीक है ना। 50-50 का चांस रहता है यहाँ पे।
तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, एग्ज़ाम के लिए एक बार फिर से आपको बेस्ट ऑफ लक। इन चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा, सर कट ऑफ क्या रहेगी, अरे कोई मतलब नहीं है, कट ऑफ कुछ नहीं रहेगी। मैं कहता हूँ ना, पिछली बार के मुकाबले इस बार वैकेंसी अधिक है। पिछली बार माइनस मार्किंग नहीं थी, इस बार माइनस मार्किंग है, ठीक है ना। तो माइनस मार्किंग का बहुत फर्क पड़ता है। तो जितने क्वेश्चन आए ना उतने क्वेश्चन करने हैं, ऊपर एक ही क्वेश्चन मत कर देना फालतू में। तुक्का तो एक लगाना ही मत है कि सर आ ही ना रहा फिर मैं कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं निकलेगा। सिलेक्शन होते होते बाहर आ जाओगे आप, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं होता सर कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ कुछ नहीं रहेगी। आप 30-35 क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं और सही करके आ रहे हो ना, तो सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है ना। तो कोई कुछ बोले, मैं बता रहा हूँ कितने परसेंट करें अपने हिसाब से करने, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। बच्चे कहेंगे 40 करने से कुछ नहीं होगा, 45 करने से भी नहीं होगा, सिलेक्शन उसका होगा उसका नहीं होगा, ठीक है ना। कोई जानकार वाले का होगा, अरे कोई मतलब नहीं निकलता, जो पढ़ता है अच्छी तरीके से पेपर देख के आता है उसी का सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। और सब फालतू की बातें होती हैं, तुक्का कैसे लगाएं, ये कोई तुक वाली बात नहीं होती है। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर है 18 जनवरी को, तो मैं आपको बता देता हूँ 15 जनवरी को किताबें छोड़ देना, कोई मतलब नहीं निकलता। ये फालतू बड़ी बड़ी मैराथन लेने से कोई मतलब नहीं निकलता। अरे आंखों से देखा हुआ कभी याद नहीं रहता। ये क्वेश्चंस हैं, ये मैथ्स है, या मैथ्स निकालने के लिए दिमाग चलाना पड़ता है, हाथ को चलाना पड़ता है, ठीक है ना। मूवी थोड़ी नहीं यार, आंखों के सामने मोबाइल को खोल रखा है और सुख से सो रहे हो, कुछ याद नहीं रहेगा। विश्वास करो मेरा, जो मैटर जिस टीचर से आप पढ़े हो ना, उस टीचर का मैटर पर विश्वास करना और वही चीज़ें पढ़ के जाना, जरूर सफलता मिलेगी। फालतू में ये मैराथन लो, मैं तो बोल रहा हूँ जो मैराथन अपलोड हो जाए उसके बाद 2 गुना में जो क्वेश्चन अच्छे लगे उस क्वेश्चन को नोट कर लो और खत्म करो यार। 10 घंटे के लोग बच्चे मैराथन ले रहे हैं, लाइव ले रहे हैं, अरे क्या ले रहे हो, क्यों फालतू इन चक्करों में पड़े हो, कोई मतलब नहीं निकलता। सब अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक बार फिर से अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके जाना। 15 तारीख से अपनी किताबों को छोड़ देना, दिमाग को 2 दिन रेस्ट देना, अच्छा पेपर होगा। जाते समय भी मोबाइल खोले रखते हैं, ट्यूशन देखते हैं, अरे कुछ याद नहीं रहता, ठीक है ना। याद होना होता है पहले हो जाता है, बाद में कुछ नहीं होता। अरे बाद में होता तो सब भी कर लेते, पीछे क्यों रहते फिर। हाँ, तो सफलता 2 दिन में सफलता मिलती तो सभी सफल हो जाते। तो जो पहले आपने ये महीने 1.5 महीने मेहनत की है ना, उसी का परिणाम आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर अच्छा हो, आप सबका सिलेक्शन हो, ये मेरी आशा है। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत।